Good afternoon, students. Myself Tushar Gaikwad, Head of the Department of First Year Engineering in PCCUER, Pimpri-Chinchwad College of Engineering and Research. In association with Physics Gyan Channel, I here to explain you about the admission process. तो बहुत सारे लोगों को confusion होता है admission process के लिए और option form के लिए. So we are going to prepare two different videos. एक पहला तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और दूसरा जो वीडियो है वो होगा ऑप्शन फॉर्म कैसे फिलअप करना है. ओके, सो विल स्टार्ट द एडमिशन प्रोसेस फर्स्ट. सो आई हैव मेड दिस. सो ये है एडमिशन प्रोसेस का फ्लो चार्ट जिसमें आपको अभी एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा. पहला चीज है सीईटी एग्जामिनेशन रिजल्ट, वो हो चुका है. आपके सीईटी के मार्क्स आपके हाथ में है. देन देयर इज अ नोटिफिकेशन ऑफ, अब यहाँ पे महा सीईटी इंस्टेड ऑफ डीटी महाराष्ट्र डॉट जीओ इन, महा सीईटी का जो वेबसाइट है वहां पे आपको पता है नोटिफिकेशन निकल चुका है. बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, या वो रजिस्ट्रेशन घर से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से, पीसी से, या मोबाइल पे, या एफसी सेंटर जो फैसिलिटेशन सेंटर होते हैं कुछ कॉलेजेस, उस कॉलेजेस में जाके उनका हेल्प लेके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. उसके बाद पैरेलल दूसरा उसको हमें 22 तारीख तक डेट दिया है, 20-22 तारीख तक, जहां तक हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है. उसके लिए दो तरीके दिए हैं. पहला पहला तरीका है ई स्क्रूटिनी, और जो दूसरा तरीका है वो है आपको फिजिकली जाके वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है एफसी सेंटर पे. तो ये दोनों तरीके, लास्ट टाइम सिर्फ ऑनलाइन ही था ई स्क्रूटिनी, इस बार दोनों तरीके दिए हैं. आपको चाहे तो ऑनलाइन स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, वो वहां पे ग्रीन टिक आ जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे. अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद होने वाला है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट नंबर इन स्टूडेंट लॉगिन. तो आप पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं या आपने टीएफडब्ल्यूएस में टिक किया हुआ है, तो उस केस में आपको पूरे महाराष्ट्र में आपका नंबर क्या है अप्रोक्सीमेट, और या पहले प्रोविजनल है इसलिए मैं अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज कर रहा हूँ, 10-20 नंबर नीचे ऊपर हो सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए. तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपने, आप कैटेगरी में कौन से नंबर पे है, या आपके यूनिवर्सिटी, अगर पुणे यूनिवर्सिटी है तो पुणे, नासिक और नगर के बच्चों के लिए ज्यादा सीट्स होती है नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज में, तो उनके लिए जो उनका पुणे यूनिवर्सिटी में नंबर क्या है वो सब पता है, या कैटेगरी में उनका नंबर कौन सा है, ये सारे आपको डिस्प्ले हो जाएगा. आपके स्टूडेंट लॉगिन में जाके चेक करना है कि आपका नंबर पूरे महाराष्ट्र में कौन से नंबर पे है, या कैटेगरी में कौन से नंबर पे है, या टीएफडब्ल्यूएस के इसमें कौन से नंबर पे आपका रैंक आ रहा है. तो आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया आ गया कि आप ओवरऑल रैंकिंग में कौन से नंबर पे है. उसके बाद एक ग्रीवियंस पीरियड होगा 1-2 दिन का. यहाँ पे ग्रीवियंस पीरियड में जो आपको डॉक्यूमेंट्स किसी के अगर बाकी है, तो किसी का अगर इनकम सर्टिफिकेट देना बाकी था या कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग थे, तो यहाँ पे आपको उस ग्रीवियंस पीरियड से पहले वो दे देने चाहिए. उसके बाद नहीं तो अगर आप ओबीसी नहीं दे ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर नहीं दे पाए, तो ऑटोमेटिकली आपको ओपन में कंसिडर करेंगे और आपको ओपन का फीस पेड करना पड़ेगा. उस केस में फिर क्या होता है, या जिसके भी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे, तो उसके हिसाब से जो भी कुछ कैंडिडेट है या वो उसका शिफ्टिंग हो जाता है कैटेगरी टू ओपन. और फिर से जो फाइनल मेरिट लिस्ट किसी का, या इनकम सर्टिफिकेट बचा था या किसी का कोई चीज, तो वो टीएफडब्ल्यूएस की रैंकिंग भी चेंज हो सकती है. तो इस हिसाब से ये फाइनल मेरिट लिस्ट लग गई अभी. अब ये फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको क्या करना है. फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको पता है कि आप अभी महाराष्ट्र में कौन से नंबर पे है, आपके यूनिवर्सिटी में कौन से नंबर पे है, टीएफडब्ल्यूएस है अगर आपने अप्लाई किया है तो उसमें कौन से नंबर पे है, आपके कैटेगरी में हो गया या आपके यूनिवर्सिटी में हो गया कौन से नंबर पे है. तो ये सब होने के बाद अब एग्जैक्ट नंबर सबके मिल चुके हैं. उसी दिन शाम को या दूसरे दिन सुबह ये सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले हो जाता है. हर कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल है, हर कॉलेज में, हर ब्रांच के लिए, वो कैटेगरी में एससी, एसटी, एनटी, वीजे जो भी है, उसका स्पेसिफिक 60 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हर कॉलेज के हर ब्रांच में कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है, इसका एक मैट्रिक्स डिस्प्ले होता है, आपको देख सकते हैं. तो आपको जजमेंट आ जाएगा कि इस कॉलेज में ओपन के लिए कितनी सीट्स है, लेडीज के लिए अप्रोक्सीमेटली कितने रिजर्व है, ऐसे सब कुछ वहां पे सीट मैट्रिक्स में आपको दिखने को मिलेगा. तो ये कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया. तो उसके दूसरे दिन से ही हमें जो क्या है,
ऑनलाइन सबमिशन जो आपके 27 से 30 नवंबर के जो 3 दिन दिए हुए हैं, ओके, ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म। तो आइडियली आपको क्या करके रखना है, ऑन पेपर आपको जो-जो ऑप्शन, कॉलेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो-जो ऑप्शन मतलब एक कॉलेज के अगर 5 ब्रांच है और आप अपने आपको कॉलेज प्रेफ़र करना है, तो 5 ऑप्शन एक कॉलेज के हो गए और अगर उसमें भी कुछ बच्चों ने टीएफडब्ल्यूएस का टी ट्यूशन फी वेवर स्कीम्स का अगर अप्लाई किया हुआ है तो उसके कोड अलग, मतलब एक कॉलेज के लिए आपके 10 ऑप्शन चले जा सकते हैं। अगर वहाँ पे 5 ब्रांचेस है तो 10 ऑप्शन भी वहाँ पे आपके खत्म हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऑप्शन प्रेफ़रेंसेस जो है वो ब्रांच वाइज़ देते हैं। उनके लिए अलग से पैटर्न होता है, वो सिर्फ़ 1-1 या 2-2 ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के। अगर टीएफडब्ल्यूएस के लिए टिक किया तो उनके 2 ऑप्शन चले जाएँगे, नहीं तो एक कॉलेज का एक अभी ब्रांच फिक्स है, एक ही ब्रांच है कंप्यूटर साइंस किसी का, तो उनके लिए एक ही ऑप्शन उस कॉलेज का ब बचता है अगर वो टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई नहीं किया है उन्होंने तो। तो ये आपका एक ऑप्शन एक कॉलेज का, फिर ऐसे आपको पेपर पे बना के रखना है और ये उस 3 दिन के अंदर वहाँ पे हमें डालना है। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो और एक बनाने वाला हूँ और वो आपको बाद में कि कैसे ऑप्शन फॉर्म सिलेक्ट किया जाता है, कौन से कॉलेजेस को कैसे, किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना चाहिए, कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए, टीएफडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए, ओपन के स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए। ये जो ऑप्शन फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो वो आप ज़रूर देखिए और हमारा जो बुक है उसका बुक अगर आपके पास होगा तो ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल है और वो जो बुक है वो हमारे कॉलेज का जो वेबसाइट है pccoer.com। तो ये जो हमारे कॉलेज का वेबसाइट जो है pccoer.com, यहाँ पे जाते ही आपको ये बुक्स का जैसे ही पॉपअप करेगा हमारे कॉलेज का वेबसाइट, ये नीचे आपको ये बुक का इंडेक्स दिखेगा। इस बुक में पूरा अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन है, कौन से कॉलेजेस है पूरे पुणे में, उनके रैंकिंग्स क्या है, तो वो सारा बुक आपको रैंकिंग्स हर कॉलेज का, पुणे के रीजन का, ये इसके लिए यहाँ पे उसका प्राइस और उसका गूगल पे कॉन्टैक्ट नंबर और सब सब कुछ दिया हुआ है। ये आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं व्हाइल फिलिंग अ ऑप्शन फॉर्म। ओके, ऑप्शन फॉर्म के लिए मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो ज़रूर देखिए। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। अब जो है आपने सपोज़ 50 ऑप्शन भर दिए, तो उसके बाद आपका जो अगर 10वें नंबर पे अलॉटमेंट आ गया, मतलब जो 10 ऑप्शन आपने भरे, 50 ऑप्शन भरे थे, कॉलेज नहीं, ऑप्शन जो 50 भरे थे, उसमें से आपके मेरिट के हिसाब से अगर आपको 10वां कॉलेज अलॉट हो गया, 10 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, तो उसके बाद आपके पास 3 पर्याय या 3 ऑप्शंस रहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का अगर किसी स्टूडेंट का जो ऑप्शन उसने भरे हैं 10, 20, 50, 100, 300 तक आप ऑप्शन भर सकते हैं ऑप्शन फॉर्म के टाइम में। मिनिमम एक ऑप्शन भरना है, 300 भरना है कंपल्सरी नहीं है, 50 भी भर सकते हैं, 60 भी भर सकते हैं, आपकी मर्जी, 300 तक कितने भी भर सकते हैं। सो ये 300, किसी स्टूडेंट ने सपोज 50 ऑप्शन भर लिए, उसका 10 नंबर पे अलॉटमेंट हो गया है, या किसी स्टूडेंट ने 30-40 ऑप्शन भरे और उसका फर्स्ट ऑप्शन जो था उसी पे अलॉटमेंट हो गया, तो उसको उसको हमें बोलना है ऑटो फ्रीज। तो वो बच्चे को उसी कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसने फर्स्ट ऑप्शन वो दिया था, तो उसको बोलते हैं ऑटो फ्रीज। उसके बाद है सेल्फ फ्रीज, मतलब अगर मैं जो दूसरा केस बता रहा था कि 50 ऑप्शन मैंने भरे हैं, उसमें मुझे 10वें नंबर पे जो कॉलेज ऑप्शन था, मेरा 10वें नंबर का जो ऑप्शन था, वहां पे क्या हुआ है, मुझे मेरा नंबर लग गया है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लगता है कि मैंने उसके जो ऊपर के 9 ऑप्शन भरे वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज के हैं, सीओईपी के हैं फॉर एग्जांपल, या किसी और वहां पे लगने का चांस नहीं है, मुझे जो अभी 10 नंबर का लेना कॉलेज लगा है वही मैं लेने वाला हूँ, तो डेफिनेटली मुझे, अगर मैं सेल्फ फ्रीज करना चाह रहा हूँ, मुझे सेकंड राउंड में जाना ही नहीं है, डेफिनेटली मैंने फिक्स कर ले लिया है कि वही मुझे जो 10 नंबर का कॉलेज लगने वाला लगा है उससे मुझे उसके बाद अभी प्रोसेस में रहना नहीं है, मुझे फिक्स करना है एडमिशन उसी कॉलेज में। तो आपको सेल्फ फ्रीज करना है। तो ये आपको 1000 रुपए भर के ही ये तीनों प्रोसेस करनी पड़ती है, ऑटो फ्रीज हो या सेल्फ फ्रीज है, सीट एक्सेप्टेंस करूंगा उस कॉलेज में जाके मैं एडमिशन ले। अब तीसरा टाइप है नॉट फ्रीज। अगर मुझे 10 नंबर का कॉलेज लगा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 9वें या 8वें नंबर पे जो दूसरा कॉलेज है या 7वें नंबर पे जो ऑप्शन मैंने भरा है, तो वहां पे मुझे लग सकता है, या उसी कॉलेज का कोई दूसरा ब्रांच है जो मैंने 7 नंबर पे 8 नंबर पे डाला है, वो मुझे लग सकता है, उसके लिए मुझे वेट करना है कि मैंने जो ऊपर के ऑप्शन डाले हैं वहां पे मुझे नंबर लग सकता है, मुझे वेट करना है उसके लिए।
तो वो जो आपका पहला जो नंबर लगा है वो कहीं नहीं जाता है। फिर भी आपको नॉट फ्रीज करना है, 1000 रुपए भर के फीस एक्सेप्ट करना है, 1000 रुपीज जो भी गवर्नमेंट का फीस होगा वो फीस पेड करके आपको वो सीट एक्सेप्ट करते वक्त भी यहाँ पे क्या करना है, नॉट फ्रीज। मतलब जो मिला है वो उसके लिए आप खुश है, पर मुझे इंप्रूवमेंट के लिए अगर उसके आगे का लगता है राउंड 2 में तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो आपको नॉट फ्रीज करना है। अब आप जाएंगे राउंड 2 में। राउंड 1 में अभी जो सीट्स खाली होती है, कई बच्चे मेडिकल में चले गए या किसी ने सीट एक्सेप्टेंस नहीं किया, उतनी जो सीट्स खाली रह जाएगी, तो उसके लिए किसी कॉलेज में अगर ओपन की 9 सीट्स है, वो एज पर सीट मैट्रिक्स 60 में से सिर्फ 9 है अगर, या 13 सीट्स है अलॉन्ग विथ लेडीज रिजर्वेशन 13-14, तो वो 13 सीट्स में से अगर 2 या 3 सीट्स खाली हो जाती है तो उसके लिए ही मेरिट लगेगा। ओके, जब तक यहाँ से जो 13 स्टूडेंट्स का हमारे पास लिस्ट आया है हमारे कॉलेज में, उसमें से जब तक उनके बेटर उनके ऊपर के कॉलेज उनको नहीं मिलते तो तब तक वो सीट्स खाली नहीं होगी। तो जैसे अगर 13 में से सपोज 3 सीट्स जो थी वो वैकेंट हो गई क्योंकि उनको उनसे बेटर वाले कॉलेज मिल गए, तो वो 3 सीट्स के लिए सेकेंड राउंड में हमारा कॉलेज मांगने वाले जितने बच्चे हैं जिनको उससे आगे का प्रेफरेंस नहीं लग रहा है, तो उनमें कंपटीशन लगेगा और उसमें से जो दो बेस्ट 3 हो गए तो वो कट ऑफ सेकंड राउंड के बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। सो इट इज नॉट फिक्स कि सेकंड राउंड के कट ऑफ कम ही होते हैं, कुछ कॉलेजेस में बढ़ भी सकते हैं टॉप कॉलेजेस में। सो ये आपका प्रोसेस हो गया अभी कैप राउंड 1। तो कैप राउंड 1 के बाद आपने जाके अभी अगर आपने ऑटो फ्रीज हुआ है, एक नंबर का ऑप्शन लगा है या सेल्फ फ्रीज किया है, तो आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। institute, you have to report to the allotted institute and confirmation of admission by submitting required document and payment of fees after cap round 1। अगर आपने नॉट फ्रीज किया है तो आपको रुकना है राउंड 2 के लिए। तो फिर से डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंसीज ऑफ कैप राउंड 2, तो जैसे मैंने बोला कि जितने जितने जगह खाली है तो वो डिस्प्ले हो जाएंगे, मैट्रिक्स उसका भी आएगा। अभी कितने कितने राउंड, सेकेंड राउंड के बाद कितने सीट्स वैकेंट है, किसी कई जगह 2-3 जैसे, और वो शिफ्टिंग भी हो सकते हैं, वैकेंसीज बढ़ भी सकती है। जैसे वहां से बच्चा अगर अगले कॉलेज में चला जाएगा तो वहां पे सीट वैकेंट हो सकता है, पर एट एक्चुअल पहले कितने वो कम होते हैं, वो वैकेंट सीट्स दिखाएगा। और फिर शिफ्टिंग के बाद भी जो चांसेस है उसके बाद आपको और फिर से एक बार ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 10वें नंबर पर कॉलेज लगा हुआ है और मैंने जो पहले 9 कॉलेजेस जो डाले हुए वो सही थे, वही अच्छे हैं, उसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना है, तो आप एज इट इज रखेंगे उस फॉर्म को और कंफर्म करेंगे। नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि अगर उस 9 कॉलेज में मैंने 2 अच्छे कॉलेज मिस कर दिए या उसमें से एक कॉलेज मुझे निकाल देना है, तो वो क्या होगा, अगर 9 अच्छे हैं और उसमें 2 ऐड कर दिए तो 9 और 2 11, और ये आपको जो लगा था वो 12वें नंबर पे ऑटोमेटिकली वहां पर रहेगा। तो 12वें नंबर पे जो लग चुका है वो लगेगा। अगर आपको राउंड 2 में ये जो 11 है, पहले 9 थे पर आपने 2 उसमें से और ऐड कर दिए, जो बच्चे थे आपने देखा कि इसके अच्छे कॉलेजेस इसके कट ऑफ हाई है तो 2 कॉलेज और ऐड कर दिए, नहीं भी किया तो चल सकता है, आपकी मर्जी। आपने पढ़ाई करने के पूरा स्टडी करने के बाद ये डिसीजन लेना है कि ये 9 पहले के 2 मैंने ऐड किए तो 11 हो गया और जो मुझे लगा है वो 12वें नंबर पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि जब तक मुझे ये 11 कॉलेजेस में सेकंड राउंड में नंबर अगर लगा तो ही मेरा 12वां नंबर है जाएगा, मतलब जो लगा है वो जाएगा। और कब जाएगा, अगर ये जो 11 कॉलेजेस है उसमें नंबर लगा, तो नहीं लगा तो आपका जो 12वां आपको पहले, मतलब पहले जब 10 नंबर पे मिला था वो कॉलेज जो ऑटोमेटिकली 12वें नंबर पे चला गया वो एज इट इज रहेगा, वो नहीं जाने वाला है। अगर आपने लो मेरिट का कॉलेज उसमें डाल दिया सेकंड राउंड में तो फिर ये कॉलेज अच्छा वाला है चला जाएगा और वो लो मेरिट का कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ी सी ध्यान ध्यान देना है। ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म हो गया, उसके बाद कैप राउंड 2 का भी ऐसे ही मेरिट लिस्ट लगेगा, सॉरी ये लगेगा डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 2। फिर कैप राउंड 2 को जो आप कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें आपको सीट जो है कंपलसरी लेना पड़ेगा, नहीं तो अगेंस्ट कैप जाना पड़ता है आपको, तो वो बहुत मुश्किल है। इसलिए राउंड 2 में मैं बताता हूँ अगेंस्ट कैप के बारे में भी। ये जो राउंड 2 है, राउंड 2 के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट किया है उसको आपको यहाँ पे लेना है, कंपलसरी लेना है। अगर अगेंस्ट कैप में कुछ सीट्स मतलब बाकी है किसी कॉलेज की, जो टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस होते हैं, अगर पुणे जैसे सिटीज का कंसिडर करेंगे तो वहां पे अगेंस्ट की कैप के सीट्स बहुत कम होते हैं या नहीं होते ऑलमोस्ट। तो जो
थोड़ा लो मेरिट वाले कॉलेजेस होते वहां पे अगेंस्ट कैप के सीट ज्यादा होते। पर अगर आपके जो सेकंड राउंड में मिला है वो छोड़ के वहां पे जाते हैं तो आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट या आपको कोई भी ईबीसी या कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहां की पूरी फीस वहां पे आपको पेड करनी पड़ेगी एज पर द गवर्नमेंट रूल। तो ये हो गया। उसके बाद आपको एडमिशन हो गया, अगर कैप राउंड 2 पे आपका अच्छे कॉलेज में नंबर लग गया, वहां पे आपने एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद 6 दिसंबर से जो यूनिवर्सिटी ने दिया है उसके एज पर एआईसीटी जो दिया है 6 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में मैक्सिमम कॉलेजेस शायद शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन फुल नहीं होते, तो वो थोड़ा सा वेट करते 1 वीक तक, तब तक वो इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह उनके स्टार्ट कर देते, उसके बाद आपके कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपने एडमिशन ले चुका है। यह है कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। अब अगला वीडियो जो आएगा वो हाउ टू फिल द ऑप्शन फॉर्म के बारे में रहेगा। थैंक यू वेरी मच।